क्या इंडिया गठबंधन में फिर होगा बिखराव? ओवैसी ने दिया अखिलेश को अल्टीमेटम। अखिलेश के सामने ओवैसी ने रख दी बड़ी डिमांड। ओवैसी ने लोकसभा चुनाव में मांगी 5 सीटें। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है और विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक पाले में लाने की कोशिश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगे हुए हैं। तो विपक्ष का वोट कई टुकड़ों में ना बटे, इसके लिए छोटे दलों को जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसको लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया को पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में आकार दिया गया है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच 80 लोकसभा सीटों पर समझौता हुआ है। इसमें 17 सीटें कांग्रेस और 63 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है। पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन मतलब AIMIM को भी शामिल किए जाने की चर्चा जोरों शोरों पर चल रही है। हालांकि ओवैसी की पार्टी को एक बड़ा बयान सामने आया है और पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें मांगी हैं और ओवैसी की पार्टी ने नगीना, आजमगढ़, मुरादाबाद और संभल और आंवला लोकसभा सीट पर गठबंधन के तहत दावेदारी कर दी है। और यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया को भाजपा के सामने ताकतवर बनाने के लिए हर प्रकार की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव तमाम वैसे चेहरों को साथ लाने की कोशिश में है जो अपने दम पर वोट काटने की ताकत रखते हैं और यूपी चुनाव 2022 में ओवैसी की ने अखिलेश यादव के माई यानी कि मुस्लिम प्लस यादव के समीकरण को गहरी चोट दे चुके हैं। तो अखिलेश यादव जानते हैं कि ओवैसी से उनको कितनी चोट आगे मिल सकती है। तो करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर पार्टी ने समाजवादी पार्टी की हार तय कर दी थी। इस प्रकार के वोट को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर कर दी है। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ चुकी है। तो वहीं राज्यसभा चुनाव में सपा को एक बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन का समर्थन करने वाले तमाम राजनीतिक दलों को समाजवादी पार्टी के कोटे से सीट दिए जाने की चर्चा है और पिछले दिनों विपक्षी गठबंधन में ओवैसी को भी शामिल किए जाने पर चर्चा जोरों से चल रही है। तो प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक को एक पाले में रखने के लिए अखिलेश यादव ओवैसी के साथ लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में ओवैसी का एक बड़ा बयान सामने आया है और पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें नहीं दी गई तो वह अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे और पार्टी के प्रवक्ता ने 5 सीटों की मांग कर दी है। और ओवैसी की पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2019 में अपना जोरदार प्रदर्शन दिखा चुके हैं। इस चुनाव में भले ही पार्टी को 1% वोट नहीं मिला हो, लेकिन बिजनौर, नकुड़, कुर्सी, शाहजगंज, सुल्तानपुर, ओराई, फिरोजाबाद, जौनपुर, मुरादाबाद विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार सपा प्रत्याशियों को हार का कारण बने थे। तो ओवैसी की पार्टी सपा के मुस्लिम वोट बैंक को धीरे धीरे सेंधमारी करने में कामयाब होती दिखी है। सूत्रों के अनुसार ओवैसी की पार्टी ने आजमगढ़ से राशिद अल्वी को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति भी बना ली है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर एक प्रेशर टेक्निक आप आजमाना और वो प्रेशर की राजनीति करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वो एक बैरिस्टर लेवल के हैं।